ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह है जिसे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर हल्के में नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही है। यह न कि सिर्फ एक ताकतवर बल्कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान भी है। इतना ही नहीं, कानून बनाने वाला भी यही है और उसको तोड़ने वाला भी यही है। अगर इसके बनाए हुए कानून को किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उसको दुनिया से हटाना इसके जीवन का मकसद बन जाता है, फिर चाहे वो इसका सगा अंकल या अपना सगा भाई। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नैम हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया के रजीम और वहाँ के नियम और कानून के खिलाफ आवाज उठाया करता था। सन 2003 में सजा के तौर पे इसको देश से निकाल दिया गया और वो चाइना जाकर शांति से अपना जीवन जीने लगा। अपने भाई को देश से निकालना नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के लिए यह कुछ अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन का भाई नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन गया था। किम जोंग उन को यह डर था कि CIA उसको मरवा के उसके भाई को ऊपर लाएगी और फिर नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बैठा के अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी, और इसलिए यह समस्या किम जोंग उन के लिए गले का फंदा बन चुकी थी। ऐसा फंदा जिसको काट के किम जोंग उन बाहर आएगा। फरवरी 13, 2017 को किम जोंग नैम कुआलालंपुर से मकाऊ जाने के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट आता है। उनको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि पहले से ही एयरपोर्ट के अंदर उनको मारने के लिए लोग आए हुए हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत बड़े दर्जे की प्लानिंग की गई, जैसा कि हम सभी मूवीज में ही देख सकते हैं। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर बता के वहाँ की 2 लड़कियों को यह बोल के काम पे रखा कि वो एक कॉमेडी शो शूट करने वाला है, जिसके लिए वह प्रैंक वीडियो शूट करेगा। एक लड़की वहीं मलेशिया की थी और दूसरी वियतनाम की। इन दोनों लड़कियों को बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं, जिसमें कि अनजान लोगों के चेहरे पे एक तेल लगाना है और उसके बाद एक सीक्रेट कैमरे से उनका रिएक्शन शूट किया जाएगा। दोनों लड़कियों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए कई महीनों तक ये प्रैंक शो शूट किया गया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन दोनों लड़कियों को ये जरा भी खबर नहीं थी कि ये प्रैंक एक दिन उनको ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 को सो कॉल्ड प्रोड्यूसर ने दोनों लड़कियों को यही प्रैंक शूट करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बुलाया। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नैम जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके उन दोनों लड़कियों को बताया कि इस आदमी के चेहरे पे उनको तेल लगाना है। लेकिन इस बार यह कोई बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि उसके अंदर जाते ही एक लड़की अपने हाथ में तेल मलती है और जाके उसके चेहरे पे लगा देती है। किम जोंग नैम, जो कि इस बात से एकदम बेखबर था, उसने काफी गुस्सा दिखाया और प्लान के मुताबिक ये 2 लड़कियां हंसते हुए वहां से ये शरारत करके फरार हो गई। किम जोंग नैम गेट से बाहर आया और वहां पे ऑफिसर्स को ये बात बताई और ऑफिसर्स ने उसको फौरन ही एयरपोर्ट पे मौजूद मेडिकल फैसिलिटी में भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूट केस में एक शख्स जो ये सारा नजारा दूर से देख रहा था, वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और कंफर्म किया कि वाकई किम जोंग नैम के चेहरे पर उस तेल ने असर किया या नहीं। 10 मिनट के अंदर ही उस तेल ने अपना असर दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया। यह एक VX नर्व एजेंट था, जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पे लग जाए तो ये सांस के जरिए फेफड़ों में जाता है और तुरंत ही शरीर के नर्वस सिस्टम में अटैक करता है। इस अटैक की वजह से बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, यानी अब शरीर ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देता है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के लिए कई किरदार शामिल थे, जो कि एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने उस लड़की के हाथ से तेल को हटाया। एक ड्राइवर था जिसने उन लड़कियों को वहाँ से भगा दिया। साथ ही कुछ और लोग भी थे जो हर घड़ी की खबर किसी को फोन में दे रहे थे। इसके बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। जब उन दोनों लड़कियों को बताया गया कि उनकी इस हरकत की वजह से नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है, तो उन दोनों के पैरों से जमीन खिसक गई और जब उन्होंने अपने प्रोड्यूसर को फोन लगाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के अंदर पनाह ले रखी थी, जो कि मिशन सक्सेसफुल होने के बाद प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई, व्लादिवोस्टॉक और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और 2 लड़कियां जिनका इस्तेमाल हुआ था, उनको 2 साल की सजा हुई। इस प्लान्ड मर्डर की सारी कड़ियां किम जोंग नैम के भाई नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन तक जाती हैं। अगर किसी ने किम जोंग उन की बात न मानी तो वो सजा का हकदार होता है। एक बार किम जोंग उन के डिफेंस मिनिस्टर को जब मीटिंग के दौरान नींद का झटका आया तो उसने सबके सामने उसको मौत के घाट उतरवा दिया। इतना ही नहीं, अगर नॉर्थ कोरिया के किसी भी सिटीजन ने उसके साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मिटा दिया जाता है, क्योंकि उसका यह मानना है कि जिस भी खून में गद्दारी आई उसकी सारी पुश्तें मिटा के दुनिया के सामने मिसाल बनाना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया को किसी जेल से कम कहना गलत नहीं और इस जेल से किसी का भागना एकदम इम्पॉसिबल है। ये सारी बातें जानने के बाद हमारे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग उन या उसके दादा ने इतनी सख्ती क्यों रखी। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है पावर, और कोई भी देश नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से ज्यादा लड़ नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।